अभिषेक शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी मेरे प्यारे साथियों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। सो अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। सो सभी लोग आ जाएं, क्लासेस को ज्वाइन कर लें। एक कंप्लीट स्टडी पार्टनर होने वाले जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, कंप्लीट कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी एजुकेशन, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, लेबर लॉ, मतलब सारा चीज़ आपको एक ही बार में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। सो आप लोग देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। तो आप सभी बच्चों के लिए मेरा अगर इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ। मैं आपको कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स और कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ। ये मेरा कोड है अभी 101। इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट आप लोग पा सकते हैं, और अगर आज की बात करें तो आप लोग 20% पा सकते हैं। साथियों आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाता है। अगर यही आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो आपको अभी 101 इस्तेमाल करना है कोड, चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हो चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हो। अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट, या फिर आप ये कहें आज का डेट की बात करें तो 20% का डिस्काउंट। तो आपके पास ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे ऐसा पेज ओपन होकर आएगा आइकॉनिक के लिए और प्लस के लिए। आपको जहाँ पे वैलिडिटी के सामने आपको प्राइसेस शो हो रही होंगी, इन प्राइसेस पे आप लोग कोई भी जो आपको पसंद है वो वैलिडिटी के साथ परचेज कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए अगर बक्स बाउंटी अवेलेबल है, कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर, क्लेम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है। आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जाती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर लर्नर्स के लिए पोल ऑफ एनालिस्ट के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी आप लोग कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप सभी मेरे प्यारे साथी लोगों को मैं आप लोगों को कंप्लीट कॉमर्स और पेपर 1 करवा रहा हूं, तो आप सभी स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ बैचेस हैं जिन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 13 अप्रैल और 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों का इनमें से कोई भी बैच है या फिर इनमें से नहीं भी है तो भी आप सभी स्टूडेंट्स अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके आप उन बैचेस का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और पूरा कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 तैयार कर सकते हैं। चलिए तो क्या है ब्राउजर, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली। सो ब्राउजर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ ब्राउजर। एक HTML सिस्टम है, एक सर्वर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग एंड व्यूइंग द वेब पेजेस। क्या ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके वेब पेजेस को देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए मिलता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्या ब्राउजर एक HTML सिस्टम है, या एक कोई सर्वर है, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फॉर एक्सेसिंग एंड व्यूइंग द वेब पेजेस को देखने के लिए, या नन ऑफ द अबव। ब्राउजर क्या है, जल्दी से फटाफट कम ऑन। सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा क्लास से। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है साथियों, सभी लोग। चलिए तो जी बिल्कुल, जो भी बच्चा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है उसको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही सब्सक्रिप्शन एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है। मान लीजिए आपका मास कम्युनिकेशन है, अगर मान लीजिए आपका मास कम्युनिकेशन है साथियों, तो आप सभी बच्चे लोग में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेगा, मतलब एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना। आपको मास कम्युनिकेशन पेपर 2 भी आपका तैयारी होगा उसमें ही, और पेपर 1 भी उसी में एक्सेस मिल जाता है। मतलब कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। आपको ना पेपर 2 के लिए अलग लेने की जरूरत है, ना पेपर 1 के लिए अलग लेने की जरूरत है। आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे टीचर्स का, सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, HTML क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, समझिए। सॉरी, एक ब्राउजर क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि किसी भी वेब पेज को ओपन करने में हेल्प करता है और उसको देखने में। बाई चांस आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जब आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, गूगल क्या एक तरीके का ब्राउजर ही तो है। यहाँ पे आप जब जाते हैं तो यहाँ पे आप सर्च करते हैं, क्या करते हैं आप सर्च करते हैं। बाई चांस बाई मान लीजिए आपने क्या किया, अनअकैडमी सर्च किया, क्या आपने सर्च किया, अनअकैडमी के बारे में सर्च किया। तो अनअकैडमी जब सर्च करेंगे, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो
ये गूगल ही तो है जो आपको इस इंटरनेट होना चाहिए वैसे, ठीक है। अगर ये गूगल ही तो है जो आपको इस अनअकैडमी के वेब पेज तक दिखाने को जा रहा है, मतलब ये गूगल ही तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पर पहुंचा रहा है, मतलब इस पेज को, वेब पेज को ओपन करके दे रहा है। तो क्या है, यह आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है साथियों जो कि हमें एक्सेस करने में हेल्प करता है कि हम किसी भी एक वेब पेज को हम देख सकें, ठीक है। तो सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप सभी बच्चों को ये प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे और सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस टी टी पी मतलब एक तरीके का आपको यूआरएल दिया गया है, www.classzone.com दिया गया है, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। ये क्या एक यूआरएल है या एक एक्सेस कोड है या फिर ये डायरेक्टरी है या फिर सर्वर है? समझ पा रहे हैं? एक तरीके का आपको ये एक, आप अगर बोल दूंगा तो वो आंसर ही हो जाएगा ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। एक तरीके से समझिए एक लिंक दिया गया है एक आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक, इसको क्या कहते हैं हम? यूआरएल बोलते हैं जो आप ऐसे डालते हैं, या फिर उसको एक्सेस कोड कहते हैं, या फिर आप सभी लोग इसको डायरेक्टरी कहते हैं या सर्वर कहते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत डाउट रहता है सर क्वेश्चन करने से क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफी अभी क्या है, आपको प्रैक्टिस ही तो करना है और प्रैक्टिस के साथ आपको कॉन्सेप्ट की भी जानकारी दी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि प्रैक्टिस की करवाई जा रही है तो आपको वहां पे जानकारी नहीं दी जा रही है। अब आप इसका जैसे आप लोग आंसर करेंगे तो आप लोगों को ये बता रहा है, आंसर से ही आपको पता लग जा रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब ये होता है। तो कंसेप्ट में भी तो हम यही पढ़ते हैं। मान लीजिए ये यूआरएल हुआ, तो यूआरएल क्या होता है, वहां पे भी आपको यही एग्जांपल दिख जाएगा। तो एग्जांपल से, चाहे क्वेश्चन से एग्जांपल समझ लो, चाहे एग्जांपल से क्वेश्चन समझ लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है, इसको यूआरएल बोलते हैं। अब जल्दी से कमेंट में सभी लोग बताएंगे यूआरएल का फुल फॉर्म, जल्दी से कम ऑन फास्ट। आप सभी स्टूडेंट्स को यूआरएल की, बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है, यूआरएल की फुल फॉर्म बताएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। डेली होती है आप लोगों की क्लासेस, तो आप सभी स्टूडेंट्स यूआरएल का फुल फॉर्म बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी बच्चों को, अब यूआरएल क्या है, ठीक है। अगर आपने उसका आंसर यूआरएल दिया तो अभी आप बताएं यूआरएल है क्या एक्चुअल में, ठीक है। चलिए जल्दी से, कम ऑन फास्ट। भाई मैंने कहा तो सही, आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, आप सभी बच्चों को सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जिन्होंने मतलब ये सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तब भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी क्लास होगी। क्लास की मैंने टाइम वैसे आप लोगों को बताया, मैंने 12 बजे एक है और एक शाम को 8 बजे, ये दो टाइम पे क्लास होती है, ठीक है। तो कोई भी क्लास में आप लोग रख सकते हैं ये, ठीक। तो 12 to 8 आपका क्लास का टाइम है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये एक एड्रेस है, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड वाइड वेब पर एक तरीके का ये क्या है, एक किसी भी डॉक्यूमेंट का एड्रेस होता है। मान लीजिए आपने अन अकेडमी खोला, ठीक है। अन अकेडमी को ओपन करने के लिए एक अपना पर्टिकुलर यूआरएल होगा जब आप डालते हैं www.https जो आता है, ये क्या है, एक तरीके का एड्रेस बताता है। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, तो मुझे अगर कहीं पहुंचना है तो उसका, अगर मुझे पता ही नहीं है कि वहां जाते कैसे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या, वहां का एड्रेस दिया जाएगा, ये इस एड्रेस के थ्रू आप वहां पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है, तो एक अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए आप सभी बच्चों को एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। तो उस एड्रेस के थ्रू आप उस वेब पेज पर पहुंच पाते हैं। जब उस वेब पेज पर पहुंच जाते हैं तो ये क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट का एड्रेस ही तो है। पहुंच जाते हैं तो ये आपका क्या हुआ, वो वेब पेज कहला गया, ठीक है।
तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर होगा अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यूआरएल का किसी ने फुल फॉर्म बताया नहीं भाई? हाँ, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ठीक। तो अब यहां पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा इनमें से सर्च इंजन है? समझिएगा क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? मैक्रोमीडिया फ्लैश है, गूगल है, नेटस्केप है, लाइब्रेरियंस इंडेक्स टू द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ये आपका यूआरएल का फुल फॉर्म हुआ। जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? कम ऑन, जल्दी से, फास्ट। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको पता है मैक्रोमीडिया फ्लैश, नेटस्केप, लाइब्रेरियंस इंडेक्स टू द इंटरनेट, ये कुछ और, ये आपका गूगल, जिसका नाम आप बच्चे बच्चे को पता है, बच्चा बच्चा फोन लेके बोलता है गूगल ये वाला कार्टून लगाओ, बोलता है ना, तो ये क्या है? गूगल एक आपका सर्च इंजन है। क्लियर है? ये क्या है? एक तरीके का सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है भाई? बहुत इजी क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक कंप्यूटर गेम है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे खेलते रहते हैं, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट एनेबल्स द इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू इंटरकनेक्टेड पेजेस, या अनदर नेम फॉर द इंटरनेट? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये एक तरीके का कंप्यूटर गेम है, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या किसी इंटरनेट का एक पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन को एनेबल करता है देखने में, ठीक है, या शेयरिंग थ्रू इंटरकनेक्टेड पेज, अलग अलग पेजेस को कनेक्ट करके, या अनदर नेम फॉर द इंटरनेट, एक इंटरनेट का दूसरा नाम को हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, इसमें कोई भी दो राय इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि ये एक इंटरनेट का पार्ट है, हिस्सा है, जो जुड़े पृष्ठों के माध्यम से सूचना साझा करने में सक्षम करता है, ठीक है। इसका यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, वर्ल्ड, दुनिया की सारी चीजों को वाइडली तरीके से आपको एक वेब पेज पर प्रोवाइड कर देता है इसके थ्रू, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटरकनेक्ट करने का काम करता है, इसमें कोई दो राय था ही नहीं, ठीक है, मैंने कहा ना क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ध्यान से समझिएगा, अभी पूछा यह था कि कौन सा इनमें से वेब ब्राउजर है, आई थिंक यही पूछा था ना लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप, नेविगेटर, क्रोम, ड्रूपल, या फिर ओपेरा। ड्रूपल तो मैं पहली बार सुना, ड्रूपल क्या होता है भाई? एनीबॉडीज नो? किसी को पता है ड्रूपल क्या होता है? जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे क्लासेस को, सभी लोग शेयर लाइक जरूर कर देंगे फटाफट, सभी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे लोग हैं सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। लो भाई वाह, मैंने जिसका नाम लिया, क्योंकि मैंने सच में इसका कभी नाम सुना नहीं था, ड्रूपल होता क्या है, तो इसका आंसर भी यही आ गया, ड्रूपल, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरीके का इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। नेटस्केप, नेविगेटर, क्रोम, ओपेरा, ये सारे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ब्राउजर ये सारे लोग यूज भी करते हैं नॉर्मली जनरली वे में, ठीक है। चलो, www प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस टू ग्रोफर, टेलनेट, एफटीपी, या ऑल ऑफ द अबव? क्या पूछा गया है? www के लिए मानकीकृत पहुंच प्रदान करता है। समझ रहे हैं? www के लिए मानकीकृत पहुंच प्रदान करता है। ग्रोफर, टेलनेट, एफटीपी, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। फटाफट आंसर करेंगे भाई जल्दी से, सभी लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर? www प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस टू गोफर,
ग्रोफर, ग्रोफर बार बार नाम आ रहा है ना भाई। चलिए, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा। डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ द वे। सारे ही चीजें एक आपका स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो डी आपका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। The main advantages of an email is are स्पीड, कॉस्ट, रिकॉर्ड कीपिंग या ऑल ऑफ द अबव। सभी समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या? ईमेल के मुख्य लाभ क्या हैं? ईमेल के मुख्य लाभ क्या हैं? देखो, आपके पास देखिए बुक्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, मार्केट में बुक्स की कमी नहीं है। आप लोगों को बताऊं, आप पेपर वन के लिए केवीएस मैदान ले लीजिए, ठीक है, केवीएस मैदान ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड ले सकते हैं। आपके पास बुक्स की कमी नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ना, आपको बुक्स की कमी नहीं है। आप बस अगर चाहे एक ही चीज़ों से कभी आप स्टिक रहें, स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी लीजिए, हर बुक में कंटेंट एक ही चीज़ होता है, बस लिखने का तरीका अलग होता है, चीज़ों को समझाने का तरीका अलग होता है, और उसके एग्जाम्पल सेट करने का तरीका अलग होता है। होती सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है भैया आईसीटी का फुल फॉर्म कोई बदल के कुछ और कर देगा, है कि नहीं है? किसी की चीजों तो मतलब क्या है, बेस्ट सारी ही बुक अपने में होती हैं। तो आप लोगों को रहना क्या है, एक चीज से स्टिक रहना है। अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म क्यों ऐसा बना रखा है कि आप लोगों को एक ही जगह पे, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को पेपर वन का भी एक्सेस और पेपर टू का भी एक्सेस मिल जाता है कि नहीं है? एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पेपर वन का भी और पेपर टू का भी एक्सेस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो नोट्स हो, हर चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन, एक ही जगह मिल जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, जो आप लोगों को इस चीज के लिए एक्सेस देता है कि आप इन सब चीजों को यूटिलाइज कर सको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। आई होप आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंडेबल प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक, तो मेन एडवांटेज क्या है एक ईमेल के लिए? ये स्पीड भी होना चाहिए, कॉस्टिंग भी उसकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और रिकॉर्ड कीपिंग भी होना चाहिए। तो ये सारी ही चीजें फायदे होते हैं आपके ईमेल के लिए, होना चाहिए क्या, सॉरी, होते हैं। ठीक है, ये फायदा फायदा हमें देखने को मिलता है। क्लियर? पेपर वन की तैयारी के लिए देखो, अब आप लोगों के लिए अगर अभी जो देने जा रहे हैं अटेम्प्ट, तो भाई देखो आप लोगों के लिए, आप जैसे अभी जो अनअकैडमी का, जैसे अगर जून का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं आप लोग, जून वाला, तो जून वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं भी पेपर वन कंप्लीट कंप्लीट पेपर वन लेके आता रहता हूँ, ठीक है, अभी इस मंथ भी लेकर आ ही रहा हूँ। तो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हैं, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके आप कर सकते हैं अपनी तैयारी। अगर आपने जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट दोनों ही देना है आपको, दोनों ही अगर आपने सोचा हुआ है, तो 3 में से, अगर 3 या 6 दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं जो जून या दिसंबर का देख रहे हो ऑफर। ठीक है, ये कर सकते हैं। और कोड आपको एक ही यूज करना है, आपको मैंने बताया अभी 101 ABHI 101। आपको इंस्टेंट आज ऑफर भी बड़ा अच्छा है, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, और 10% तक आपको कॉइन्स तक मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट आपके पास आज एक दिन के लिए अवेलेबल हैं, तो आप इन सबको एक्सेस ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया भी था, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो बी आपको अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बार बार आप लोगों को बता दे रहे हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो दिस विल बी राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉट एजू, एडू बोलते हैं, डॉट एडू बोल लो, डॉट एडू या एजू बोलो, क्योंकि एजुकेटर भी बोलते हैं, एजुकेशन भी बोलते हैं, एडुकेशन भी कोई कोई बोलते हैं। ठीक है, एडुकेशन भी कोई कोई बोलता है ना। चलिए, तो डॉट एडू डोमेन इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर
नन ऑफ दी अबव। आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए जो आपके डोमेन्स होते हैं, ऐसे समझिए जो आपके डोमेन्स होते हैं, वो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, ज्यादातर आप लोग क्या लगाते हो, डॉट कॉम, डॉट इन, ठीक है, और डॉट ओ आर जी, ठीक है, लगाते हो ना ऐसे करके। तो कॉम का मतलब क्या है, कॉमर्शियल, इन फॉर आई थिंक इंडिया, इंडिया इंटरनेशनल ऐसे कुछ करके होता है, इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल कुछ ऐसे, थोड़ा देखो अचानक से माइंड से स्किप हो गया। और ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, कॉमर्शियल, इंडिया या इंटरनेशनल, थोड़ा सा मिस हो रहा है माइंड से, या ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ही चीज है सारी चीजें, ठीक है। ये आप लोगों को समझने, क्या क्या अपने इसके यूजेस है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट के क्या क्या उपयोग हैं, क्या सिर्फ संचार करना, सूचना पुनर्प्राप्ति, सूचना की प्रस्तुति, या उपरोक्त में से सभी, सारे ही। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। देखो बहुत लोगों का होगा भाई पेपर टू म्यूजिक होगा, बहुत लोगों को पेपर टू म्यूजिक भी होता है यार। वो बच्चे यार कितना गजब होंगे, मतलब उनको एक तो पढ़ाई भी कर रहे हैं मस्त से, और म्यूजिक का इंटरेस्ट भी हो रहा है, कितना बढ़िया होता है। हम लोगों को क्या है कि भाई पेपर टू कॉमर्स है तो कॉमर्स लो, पूरी जिंदगी भर अकाउंट्स पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, ब्ला 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 खींचते रहो, इकोनॉमी चलाओ देश की, ठीक है। तो डी, इंटरनेट, आपका इंटरनेट इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और म्यूजिक वाले बच्चे आके गाइड भी करते हैं, मतलब गाइड भी कर सकते हैं कि हाँ मतलब वाह क्या पढ़ाते हैं सर, वाह सॉरी क्या मतलब बता सकते हैं कि सर गाते हैं अच्छा है या बुरा है, या फिर यहाँ ऐसे सर गाना चाहिए था, मुश्किल को थोड़ा और मुंह बड़ा करना चाहिए था, और स्किल में थोड़ा सा मुंह छोटा करना चाहिए था, कहते हैं ना। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये कम्युनिकेशन के भी काम आता है, इंफॉर्मेशन को सबसे बड़ा जो है वह होता है आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सबसे बड़ी जो आपके लिए यूजेस है इसकी, ठीक है। और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो वो होता ही है, ठीक। तो यहाँ आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब वॉज प्रपोज्ड बाई, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आपका आंसर जल्दी से, कम ऑन जल्दी से, फास्ट 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 आंसर जल्दी से फास्ट करेंगे, यस बिल्कुल 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 बिल्कुल, लकी तो है भाई, जो म्यूजिक वाले हैं भाई वो लकी तो है, मतलब ठीक है। सो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, बिग बिल रॉजर्स, ठीक है, बिल रॉजर्स आपके बिल्कुल सही, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर आप सभी बच्चों को। बिल रॉजर्स, वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बाय, आप लोग ने नाम सुना होगा बिल रॉजर्स का, ये जो सबसे बड़ी वेब की जो स्थापना हुई है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है आपके, भाई नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बिल रॉजर्स, ठीक। डी आपका बिल्कुल सही आंसर। अब इसमें क्या समझाएं आप लोगों को भाई, सिर्फ लिख कर एक बार को बता सकते हैं जिससे आपका रिवीजन थोड़ा सा हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉफर प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ होता है, किस चीज़ के लिए यूज होता है। गॉफर जो प्रोटोकॉल है वह कहाँ पे यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स थ्रू द इंटरनेट, सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स थ्रू द इंटरनेट,
या रिट्राइविंग द डॉक्यूमेंट्स थ्रू द इंटरनेट, या ऑल ऑफ द अबव? क्या क्वेश्चन दिया गया? गोफर प्रोटोकॉल का उपयोग जो है वो कहाँ पे किस माध्यम से यूज किया जाता है? इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेजों को वितरित करने के लिए किया जाता है, या इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेजों को खोज करने के लिए किया जाता है, या किसी माध्यम से दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करने के लिए, उसको रिट्रैवल करने के लिए यूज किया जाता है? तो एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही चीजों के लिए यूज किया जाता है आपका ग्रोफर, ठीक है, सारे चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रीब्यूटिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट पर आपके डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना इंटरनेट के थ्रू, और डॉक्यूमेंट्स को रिट्राइव करना, पुनः प्राप्त करना भी एक तरीके का आपका ग्रोफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। क्लियर है सभी साथियों को? तो आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? द इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज इन्वेंटेड एंड रिलीज्ड बाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार और विमोचन किसके द्वारा किया गया था? आविष्कार और विमोचन, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि दुनिया को चलाने वाला है इस टाइम, ये समझिए, इसके बिना कुछ नहीं है। चलिए इंटरनेट, चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज इन्वेंटेड एंड रिलीज्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, सन माइक्रो सिस्टम्स, या इन्फोसिस? सो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। ठीक, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज इन्वेंटेड एंड रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपने बड़ा इनका नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सुना है कि नहीं सुना? माइक्रोसॉफ्ट का नाम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट अभिषेक शुक्ला, माइक्रोसॉफ्ट ये ब्ला, माइक्रोसॉफ्ट ब्ला, माइक्रोसॉफ्ट ब्ला, ठीक है, बहुत माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपने नाम सुना होगा ना। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है भैया? ये बिल गेट्स हैं क्या? बिल गेट्स हैं क्या माइक्रोसॉफ्ट के मालिक भाई? तो आपके बिल गेट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, इंटरनेट इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय, इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्पित था? अर्पानेट, बिल रोजर्स, बिल गेट्स, या माइक्रोसॉफ्ट? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। माइक्रोस इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय अर्पानेट, बिल रोजर्स, बिल गेट्स, या फिर माइक्रोसॉफ्ट? ओनली आपके पास 2 सेकंड्स का आंसर है। चलिए जल्दी से, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्पानेट, ए विल बी योर राइट आंसर।
ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के प्रकार है, मतलब इंटरनेट के संबंध के प्रकार हैं, स्लिप, डाइज, पीपीपीपीपी या ऑल ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स। ठीक, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे ही आपके इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, ये सारे ही आपके इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स हैं भैया। ठीक है, डेज, डाई, स्लीप, पीपीपी, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईआरसी का मतलब क्या होता है? आईआरसी का मतलब क्या होता है? जल्दी से फटाफट बताएंगे। जल्दी से, कम ऑन। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? बी विल बी योर राइट आंसर। दैट इज योर इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट। आईआरसी का मतलब क्या हुआ आपका? इंटरनेट रिले चैट। अरे यार पेन उल्टा हो गया। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आप सभी बच्चों को? बी विल बी योर राइट आंसर, इंटरनेट रिले चैट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाइपर टेक्स्ट के हस्तांतरण से संबंधित प्रोटोकॉलों के बीच, द प्रोटोकॉल डीलिंग विद ट्रांसफर ऑफ हाइपर टेक्स्ट बिटवीन टू एचटीएमएल और मोर कंप्यूटर्स इज, थोड़ा सा ये कुछ दिक्कत है यहाँ पे मुझे लग रहा है, एफटीपी या एचटीटीपी या टीसीपी। सो आपका क्या बिल्कुल सही आंसर होगा? एक बार जल्दी से कमांड फटाफट बताएंगे। The protocol dealing with transfer of hypertext between HTML, FTP, HTTP या TCP। ठीक है, जल्दी से फटाफट, कम ऑन। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, तो सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। आपके पास एच टी टी पी का एक बार जल्दी से मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ लूँ। एच टी टी पी का मैं आप सभी बच्चों से सोच रहा हूँ एच टी टी पी का एक बार फुल फॉर्म पूछ लूँ और जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एच टी टी पी का ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही आ गया। व्हाट इज द, मुझे लगा कि आप लोगों से मैं कमेंट में एच टी टी पी का फुल फॉर्म पूछ लूँ और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही आ गया एच टी टी पी का। चलिए एक बार जल्दी से कमॉन सभी लोग एक बार बताएंगे एच टी टी पी का फुल फॉर्म। सभी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? आप बता, आप तो चाहे पता होगा तो बता देंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने उसको भी क्या पढ़ लिया था भैया? ट्रांसफर पढ़ लिया था। चलिए
चलिए, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, बी विल बी योर राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 16 थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा बच्चों आप लोगों का। चलो एक दिन आप लोगों की पूरा फुल फॉर्म की ही क्लास ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आपकी पूरी फुल फॉर्म की ही क्लास ले लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई नो वरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फुल फॉर्म की पूरी एक दिन क्लास ले लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क्ड डिवाइस, इसमें से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं। आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज बहुत बढ़िया से क्लियर होगा कि इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। चलिए, सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इनमें से कौन सा आपका नेटवर्क डिवाइस नहीं है, राउटर, स्विच, हब या फिर सीपीयू, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, राउटर, हब, स्विच या फिर सीपीयू। चलिए, तो जल्दी से 20 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राउटर, स्विच, हब, सीपीयू, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो डी, सीपीयू, सीपीयू क्या है, एक आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या है आपका ये, प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है, सीपीयू क्या है, एक तरीके का आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। राउटर, स्विच, है, ये तीनों ही चीजें आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, आप सभी बच्चों को पता है, ये राउटर हो, स्विच हो, हब, ये तीनों चीज आपका किस काम में आती है भैया, किस काम में आती है, फिर से किस काम में आती है, राउटर, स्विच, हब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, परंतु सीपीयू क्या है, ये आपके प्रोसेसिंग के लिए आता है काम, किसके लिए, आपके सिस्टम को क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। तो आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अ कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड व्हिच कैन बी कन्वर्ट, सॉरी व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड। सो जल्दी से एक बार फटाफट सभी लोग बताएंगे, निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए एक कंपाइलर का उपयोग किया जाता है जो कि कोड को निष्पादित किया जा सकता है। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। जी बिल्कुल, आप लोगों को संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, एवरी डे, हर एक दिन आपकी क्लास होती है। बस इस चीज का ध्यान रखना, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, सभी बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन, जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, आप सभी बच्चे लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा, हर एक क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहेंगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को बस एक काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है, ठीक। चलिए, तो एक कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड विद अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये किससे किया जा सकता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज से किया जा सकता है, ठीक है, ये किससे किया जा सकता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज से किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज से। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा का नहीं है। चलिए जल्दी बताएंगे, एरे, बाइनरी ट्री, क्यू या फिर सीपीयू। तो जल्दी से फटाफट आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से हंसते खेलते एक चेहरे पे स्माइल के साथ आंसर करेंगे, और आंसर होगा बी, बाइनरी ट्री, ये आपका लीनियर डाटा में नहीं है, ये आपका ये समझे ऐसे वाला डाटा में है, ठीक है, बाइनरी ट्री आपका एक लीनियर डाटा में नहीं आएगा। क्लियर सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है, बी
अब को इस चीज का मैं हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन जब ऐसा आता है तो जरूर बताता हूँ, क्या कि कभी भी अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि नॉट लिखा हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हो, या फिर कभी कुछ ऐसा प्रकार का देखने को मिलता है जहाँ पे विदाउट लिखा हो, इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है भाई, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। चलिए, क्लियर सभी बच्चों को? भाई देखो मैं क्या बोला हूँ, देखो आपको एक चीज एक चीज को समझना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कौन सा लीनियर डाटा नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये सारे लीनियर डाटा हैं, समझिए मेरी बात क्या क्या मैं कह रहा हूँ। इनमें से ये लिखा है, अगर ये लिखा होता भाई इसमें से कि सीपीयू एंड बाइनरी ट्री, मतलब या सीपीयू ए पे दिखा रहता, बी पे बाइनरी ट्री दिखा रहता, तो आपके पास एक ऑप्शन था जहां पे आप कह सकते थे ए एंड बी। परंतु यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया है कि बाइनरी ट्री होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें लीनियर डाटा में आ जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीपीयू आपका लीनियर डाटा में नहीं आता, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट का मतलब अब दो आंसर कैसे कर सकते हो, एक में तो एक ही ऑप्शन कर सकते हो ना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। बिट का मतलब क्या होता है, मतलब बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए जल्दी से एक बार फटाफट बता देंगे। बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट या बाईवेरिएट थ्योरी, ठीक है, जल्दी से फटाफट बता देंगे सभी लोग। बिट का अर्थ क्या होता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट या बाईवेरिएट थ्योरी। चलिए, तो बिट का स्टैंड्स फॉर, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी ट्री या बाइनरी डिजिट या बाईवेरिएट थ्योरी। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाइनरी ट्री आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी विल बी योर राइट आंसर, बी फॉर बाइनरी ट्री, ठीक। बिट्स फॉर, सॉरी, बिट फॉर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच इज नॉट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन। फिर से आया है, आपको कौन से इनमें से रिलेट नहीं है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, और अगर समझदारी से करेंगे तो इसका आंसर बहुत अच्छे से कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है ये। मैंने क्या कहा, फिर से बोला, अगर आप, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर समझदारी से करेंगे तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सी चीज रिलेट नहीं करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंटरनेट पर, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सूचना पर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। कैसे वॉल्यूम चला जा रहा है भाई। समझ नहीं आ रहा भाई। हाँ हाँ, चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन को अगर पुनर्प्राप्ति कर लोगे तो क्या ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर से रिलेटेड है, डाटा इंक्रिप्शन। आप लोगों ने एक चीज को देखा होगा इस चीज को कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। आपके आपने जब व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से अगर मैसेज आए, अगर अननोन नंबर से मैसेज आए तो वहां पे लिखा रहता है कुछ और भी, और साथ में ये लिखा रहता है लास्ट में एंड टू एंड इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड क्या लिखा रहा है, एंड टू एंड, मतलब जो सेंडर है उसके एंड से और जो रिसीवर है उसके एंड से,
ये दोनों का ही डाटा टोटली तरीके से इनक्रिप्टेड है, मतलब क्या, सिक्योर है, एक तरीके का एनकोडेड है, ठीक है, जो कि किसी को नहीं समझ में आने वाला है। आप कभी भी, बस सब समझाते हैं, एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में समझाते हैं, परेशान ना हो, एक एक चीज बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। आप कभी भी कोई भी चीज मैसेज जब आप करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को सेंड किया हाय, है ना, मान लीजिए आपने किसी को सेंड किया हाय, जब आप किसी को हाय सेंड करेंगे ना साथियों, तो आपका जो मैसेज है जो रिसीवर के पास पहुंचेगा, वो तो पहुंचेगा उसके पास हाय, यही पहुंचेगा उसके पास भी, लेकिन इसके बीच में होती है एनकोडिंग, इसके बीच में इस हाय का हो जाएगा एनकोडिंग। जैसे इस हाय का एनकोड हो सकता है इस फॉर्म में, हैज 243 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब हाई हो गया, नहीं, अभी जब आप दोबारा से हाई अगर आप एग्जैक्ट यही भेजोगे ना, तो इसकी एनकोडिंग कुछ और होगी। अगर यही सब लोग कर ले तो एनकोडिंग तो सब लोग भाई फिर तो याद ही हो जाएगा, है ना, कि हाई का मतलब ये हो गया कि हमेशा 243। इससे हमें ये देखना है कि हमारी भाषा, अब ये कभी भी जब ये इधर से हाई सेंड करेगा तो अलग एनकोडिंग होगा, तो इससे क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन टोटली इनक्रिप्टेड है, टोटली सिक्योर है, इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। तो डाटा इंक्रिप्शन का तो मतलब ये हुआ। अब बात आती है यहाँ पे आप सभी साथियों के लिए वाटर मार्किंग। अभी मैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन के पीछे अगर बस पीपीटी पे ये लिख दिया जाए अभिषेक, अभिषेक फाइल, ये वाटर मार्किंग ऐसे करके लिख दे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई कोचिंग का ऐसा क्या रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से मार्किंग रहता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वाटर मार्किंग। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ ना किसी इसको अगर कॉपी करके मैं अपने किसी पीपीटी में जाके पेस्ट कर लूँ, तो वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप लोगों को मैं ये पीपीटी दूं और इस पर अगर वाटर मार्किंग कर दूं, तो वाटर मार्किंग का मतलब ही यही है कि अब ये किसी और के पास जा ही नहीं सकता है इंफॉर्मेशन। कैसे नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें वाटर मार्किंग दिया गया है, ठीक है। परंतु उसका भी एक इलाज होता है, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल के थ्रू उतना पार्ट कट हो जाता है जितना पार्ट आपको चाहिए होता है, उतना पार्ट कट करके आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कॉपी नहीं हो सकता, या आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर कॉपी पेस्ट करना हुआ। अब डाटा हाइड करना, हाइड का मतलब क्या होता है, चीजों को छुपाना, चीजों को हाइड करना, ठीक है, हाइड तो जानते हैं, डाटा को हाइड करना। तो ये तीनों चीजें क्या है आपकी, ये तीनों चीजें क्या हैं आपकी, ये तीनों ही चीजें आपकी जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और अगर यही बात करें हम इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, रिट्राइवल का मतलब होता है आप दोबारा से उसको क्या करना, आप अपने आप अवेल कर लेना, अपने पास प्राप्त कर लेना, यह कहलाता है रिट्राइवल। तो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर लिया, तो क्या ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आया, यस और नो। आप लोग ऐसे समझिए, क्या ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आया। अगर आप डाटा को रिट्राइव कर ले रहे हो अपने पास, तो क्या ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आएगा, तो जी आंसर होगा नो सर, ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आंसर होगा नो। तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज नॉट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट। आई होप आप सभी बच्चों को मैं ये चीज समझाने में सफल हो पाया होगा कि इसका आंसर डी क्यों और कैसे हुआ। ठीक, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट कनेक्शन, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है। चलो जल्दी से बताएंगे, इंटरनेट कनेक्शन का पार्ट है या फिर इंटरनेट कनेक्शन है, जो भी आपको समझ में आ रहा हो वो आंसर कर, उस हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे बताएंगे। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम सीताराम।
सो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सी और डी में कंफ्यूजन, सी और डी में कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे, मैंने इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते ऐसे कर दिया था, तो कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे भाई। देखो थोड़ा क्या है ना, मन को शांति मिलता है, बीच में इतनी देर की क्लास हो और अगर बीच में आप लोगों से थोड़ा बहुत भजन वजन हो जाए तो फिर भाई शांति मिलता है मन को, चलो भाई ठीक है यार, है ना। ठीक, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। डायल अप कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एवरी, ये सारी चीजें आप लोग सोचो इंटरनेट के ही पार्ट है, इंटरनेट कनेक्शन के अलग पार्ट है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई, व्हाट इज द डोमेन ओरिजिनली मेंट फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या पूछा गया है, गैर लाभकारी संगठनों के लिए मूल रूप से डोमेन क्या है। क्या पूछा गया फिर से, गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई डोमेन यूज किया जा रहा है तो क्या हो सकता है, डॉट गवर्नमेंट, डॉट ऑर्गेनाइजेशन, डॉट नेटवर्किंग या फिर डॉट इंडिया इंटरनेशनल या इंडिया। चलिए आईएन वाला अभी तक मैं कंफ्यूज हूं यार। डोमेन क्या होता है, देखिए आप किसी भी चीज को, जो आपका नाम है, जो भी आप, मतलब ऐसे समझ लीजिए डोमेन सिंपल जो आपको सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो सिस्टम की तरफ आपको मिलता है वो डोमेन है। ठीक है, कोई भी वेब ब्राउजर का एक अपना डोमेन होता है, सबका वेब ब्राउजर का, सबका एक अपना एप्लीकेशन का, सबका एक अपना डोमेन होता है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, मान लीजिए आप कोई भी चीज लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा XYZ एट द रेट, मान लो कोई ईमेल आईडी लिख रहे हैं आप, मान लीजिए कोई ईमेल आईडी, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं अभिषेक शुक्ला, मान लीजिए मैं अभी शुक्ला लिखता हूं, मैं अभी शुक्ला लिखता हूं, ये मेरी ईमेल आईडी नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए अभी शुक्ला लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एट द रेट, ये अभी शुक्ला क्या है मेरा, ये नेम है, ये मेरा नेम है। ठीक है, ये मेरा नेम है, ये मेरा डोमेन है, लेकिन इसके बाद ये कौन से मेल का है, तो एट द रेट जो gmail.com है ना, ये gmail.com, तो ये gmail.com ये क्या है, ये एक अपना, इसकी एक अपना पर्सनल, ये क्या है, डोमेन है। समझ पा रहे हैं, ये मेरा नेम है, इसको डोमेन बोलते हैं, इसी को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर चीज का एक अपना, कैसे बोल सकते, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं मैं आपके लिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि मतलब समझिए किसी भी चीज के लिए एक अपना उसको हितधारी बना देना, या एक शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, शब्द से मैं कैसे समझाऊं आपको, बस ऐसा समझिए कि एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं कि यह इसका अपना, हर चीज का एक अपना डोमेन होता है। जैसे अभी अभी शुक्ला ये आपका नाम है ना, तो ये आपको दर्शा रहा है, किसी चीज को दर्शाना, वो नेम उसको दर्शाता है, वो दिखाता है, एक प्रूवन देता है। ठीक है, तो @gmail.com मतलब कि मेरी आईडी जीमेल पर है। ठीक है, तो जीमेल का डोमेन मतलब ये मेरी आईडी इस पर है, तो यही डोमेन होता है। ठीक है, पेटेंट, पहचान, एग्जैक्टली। ठीक है, मेरे को वर्ड ही थोड़ा सा, मैं वो थोड़ा सा एग्जैक्टली किसी चीज का अपना एड्रेस, बहुत बढ़िया। हाँ, जिस वर्ड से आप लोग समझ सकते हैं। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन क्या होगा, देखो ये नहीं पता कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन क्या होगा, आपको एक सेकंड देख लेते हैं भाई, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन क्या होगा। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, भाई डॉट कॉम होगा ना, ऑब्वियसली, बिल्कुल डॉट कॉम होना चाहिए भाई, प्रॉफिटेबल की तो डॉट कॉम होना चाहिए। अभी गूगल पे भी इस चीज को नहीं दिखाया इसने, इसने गूगल को भी इस चीज को दिखाया नहीं, मैं अभी इसने देखा तो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन डॉट कॉम होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ, कॉमर्शियल का मतलब कॉम, डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल होता है, कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यवसाय करना, और व्यवसाय जब कोई करता है तो वो किस लिए करता है भैया, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट।
.com होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आई होप सो सभी बच्चों को, सभी को समझ में आ गया कि इसका बी आंसर क्यों होगा, ठीक, क्लियर है। VoIP टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स वॉइस कॉल्स फ्रॉम, VoIP तकनीक वॉइस कॉल को एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इट डिपेंड्स नन ऑफ द अबव। चलिए, सॉरी, ठीक है, चलिए चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, क्या कि भाई एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। देखो VoIP टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स वॉइस कॉल्स, समझ रहे हैं जी, बिल्कुल यार, ऑब्वियसली यार, देखो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुराने सॉन्ग्स किसको अच्छे नहीं लगते होंगे यार, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको अच्छे नहीं, पुराने सॉन्ग तो ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। वीओआईपी का फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं ना, वीओआईपी का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका ए बिल्कुल सही आंसर, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। वीओआईपी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स वॉइस कॉल फ्रॉम, अच्छा एक चीज आप लोगों को पता होगा, जहां तक मुझे पता है कि हालांकि एप्पल में तो ये चीज है ही नहीं, मतलब खत्म ही हो गया है, ठीक है, क्या अभी वो बताता हूं मैं, बट और भी जो एंड्रॉयड हैं, जो एंड्रॉयड फोन्स हैं, जो और भी एंड्रॉयड फोन्स हैं, उनका क्या सिस्टम है पता है, उसमें यार अब तो रिकॉर्डिंग्स खत्म कर दिया, आपको पता है ना, अब आप किसी की कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स क्या क्या, वॉइस रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, उन्होंने क्या कर दी, खत्म कर दी है, ठीक है। अब किसी की कॉल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसके दो एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, जैसे कि आप लोगों को अब जब आई बात आई है यहाँ पे वॉइस कॉल्स की, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो आप किसी के वॉइस कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अब से। अब बड़ा सही है ये चीज़ भी और बड़ा गलत भी है ये चीज़, दोनों ही तरफ से गलत है, गलत सही कैसे है, पहले इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, अरे भाई अब तो मैंने तेरी बात रिकॉर्ड कर ली, अब तो तू कैसे पीछे हट सकता है, ठीक है, गूगल डायलर आ गया, एग्जैक्टली, ठीक है, गूगल की तरफ से ये चीज़ है, ठीक है, ब्लैकमेल ना करना कोई कर सके किसी को, किसी के कोई बिना परमिशन से कॉल को रिकॉर्ड ना कर सके, रिकॉर्ड विदाउट परमिशन। अब और फोनों में क्या है रिकॉर्डिंग सिस्टम, तो एप्पल में तो भाई रिकॉर्डिंग सिस्टम ही हटा दिया, ठीक है, एप्पल में रिकॉर्डिंग सिस्टम ही हटा दिया, परंतु और जो फोन में, जो एंड्रॉयड फोन है, एटलीस्ट उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम है, रिकॉर्डिंग सिस्टम है, तो उसमें बोल देता है योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसे बोलता है ना, योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, फिर इसका योर कॉल हैज बीन एंडेड, ऐसे करके कुछ बोलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लैकमेल और रिकॉर्ड विदाउट परमिशन के लिए ये आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्या, कि कोई मान लीजिए कुछ ऐसा बोलता है जिस वजह से आपको एज अ प्रूफ देना पड़े, उसकी एज अ प्रूफ दे सकते हैं सिर्फ तभी वो चीज़ आप सही ठहराया जाएगा। मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ गलत बोला, तो कॉल पे ही बोला उसने, या फिर कुछ भी मेरे साथ फ्रॉडगिरी किया, जो कि अब उस बंदे ने किया, उस बंदे का नंबर है मेरे पास, सब कुछ है, A to Z है, मैं गया कहीं पे FIR दर्ज करने के लिए, और मेरे पास अगर वॉइस कॉल उसकी रिकॉर्डिंग अगर होगी, तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ कि देखिए इसी की वॉइस है, इन्हीं का नंबर है, यहाँ से आया था और ये इन्होंने मुझे ये बोला है, तो ये क्या एक प्रूवन स्टेटमेंट हो जाएगा एक, मतलब कहीं भी।
तो अगर आप नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है तो आप ये कर सकते हैं, परंतु एक आप लोगों को यहाँ, ये हमारा है भारत देश, इंडिया। हमारा देश क्या है, हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया। यहाँ से समझदार लोग पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ पे एक कोई गलती आएगा ना, तो उस गलती का सही लोग जल्दी ढूंढ लेते हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई एक प्रॉब्लम कोई आएगी ना, अगर ये एक किसी चीज का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, जैसे वॉइस कॉल अब रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो पता है क्या करते हैं, अब एक फोन ऐसे लेंगे, एक फ़ोन इस तरीके से लेंगे और ऐसे स्पीकर ऑन करके बात करेंगे, और दूसरा फ़ोन, कोई भाई घर में तो 10 फ़ोन तो होते ही हैं भाई ऑब्वियसली, या किसी फ्रेंड का फ़ोन लिया, कुछ भी ले लिया, एक फ़ोन ऐसे ले लेंगे और स्पीकर ऑन करके एक फ़ोन ऐसे ले लेंगे, और उसका वो वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग तो हो रही, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। और कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं हालांकि, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे यार, वो तो कॉल पे थोड़ी ना होगा। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे और रिकॉर्ड करेंगे, आप बात करो भाई। तो आइडिया भारत देश में कभी किसी में नहीं है। जुगाड़ अगर चाहिए ना, अगर किसी को भी जुगाड़ चाहिए तो भारत देश में आइए, पूरे दुनिया को चैलेंज है इस चीज का, भारत देश में आइए, हर चीज का जुगाड़ मिलेगा, हर चीज का जुगाड़ मिलेगा। ठीक है। अरे भाई मोटरसाइकिल से क्या बोलते हैं उसको यार, आ, जब पहली बार आपको बस से वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जी बिल्कुल सीखिए, आइए सीखिए हमसे, हम लोग सीख सकते हैं, सही बात है, भारत देश में आके लोग सीख सकते हैं इस चीज का। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, सारे क्लासेस की बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलती रहें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 28 का आंसर जल्दी से फटाफट कमॉन सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मॉडेम। ठीक है, मॉडेम, ठीक, मॉडेम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। व्हाट टाइप ऑफ टेली कम्युनिकेशन हार्डवेयर अलाउज यू टू द एक्सेस द वेब, किस प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर आपको वेब एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो वह आपका देता है आपका भाई मॉडेम। कौन देता है भैया, मॉडेम देता है। ठीक है, कौन देता है, मॉडेम। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अरे आईआरसी अभी बताया तो था, अभी जस्ट एक जगह फुल फॉर्म भी पूछा गया था, इंटरनेट रिले चैट। अभी आप लोगों से एक जगह फुल फॉर्म भी तो पूछा गया था। ठीक, चलिए, इंटरनेट रिले चैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट इज अ वेरी हाई स्पीड डाटा transmission line that provides networking facilities to relatively small but high speed internet service providers, including commercial, educational, military, government establishment all around the world. It is known as, यहाँ एक बहुत ही हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन लाइन है जो अपेक्षाकृत छोटे लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, इसमें शामिल क्या क्या होता है, नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करते हैं दुनिया भर में वाणिज्यिक, शैक्षिक, सैन्य, सरकारी प्रतिष्ठानों। इससे भी क्या कहा जाता है भाई, पाथवे कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है, या राउटर्स कहा जाता है। ठीक है, ये जानता ही नहीं हो दिल है कि मानता नहीं। बी, बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। अरे मस्त से एंजॉय होके पढ़ो।
देखो पढ़ाई में जितना प्रेशर डालोगे उतना आप परेशान होगे, बिल्कुल प्रेशर होना जरूरी है भाई। देखो थोड़ा सा टेंशन अगर पढ़ाई के प्रति नहीं होगा ना आप तो पढ़ोगे ही नहीं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन, इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है तब तो पढ़ते ही नहीं है, थोड़े टेंशन में कैसे पढ़ोगे। तो मतलब टेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, ठीक है। लेकिन आपके पास इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि भाई अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं यार, ये भी हार्ड लग रहा है, एक ABCD भी पढ़ना हार्ड लग रहा है, तो इसलिए हमेशा एंजॉय करके एकदम मस्त से एकदम पढ़ना चाहिए, एकदम मस्त है, हंस खेल के स्वस्थ मस्त व्यस्त होकर एकदम बढ़िया से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी बात की, किसी भी बात का टेंशन नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, फाइनली मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो आपका जल्दी से फटाफट बताएंगे, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो दिखता है विलंबित लाइव कास्टिंग को क्या कहा जाता है? वर्चुअल वीडियो, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, वीडियो शिफ्टिंग या रियल टाइम वीडियो? ठीक है, जल्दी से फटाफट बता देंगे सभी लोग। डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता है कोई मतलब, ठीक है। तो यहाँ आपका डिलेड लाइव कास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट देन व्हाट वुड यू क्रिएट? यदि आप एक ऐसा प्रसारण बनाना चाहते हैं जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके तो आप क्या बनाएंगे? आई ब्रॉडकास्ट बनाएंगे, ई शो बनाएंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे या फिर आई कास्ट बनाएंगे? जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको मतलब समझने की देरी है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब समझने की देरी है। अरे भाई सी होगा, सी, सी क्या होगा? सी होगा। अब क्यों सी होगा आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है, सी क्यों होगा आप इस चीज़ को समझिए। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप कुछ अपने ऑडियो फाइल्स को अपने सब्सक्राइबर को आप एक्सेस दे सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकें वो ऑडियो फाइल को, आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जहाँ पे इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट देन इट वुड टू यू हैव टू क्रिएट द पॉडकास्ट, और जहाँ से डाउनलोड कर सके कुछ ऑडियो फाइल्स, तो आपका क्या होता है भाई? उसका मतलब पॉडकास्ट, ठीक है। आई कास्ट जो होता है वो स्पोर्ट्स फिशिंग के लिए होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स फिशिंग के लिए, जहाँ पे इनोवेशन कुछ भी चीज़ें आते रहते हैं तो उसके लिए बनाया जाता है, ठीक। आई फॉर इनोवेशन ऐसे समझ लो, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन एजुकेशनल वेबसाइट that allows its members to add or change its information? निम्नलिखित में से कौन एक शैक्षिक वेबसाइट को संदर्भित करता है जो अपने सदस्यों को इसे जोड़ने या बदलने की अनुमति देता है? और एक बार जल्दी से कमेंट इस बात के लिए भी करेंगे कि सभी साथियों ने कहाँ कहाँ से क्लासेस को ज्वाइन किया है, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। भाई देखो हर एक क्लास में आप सभी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। विकी आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकी आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आपको समझना क्या है यहाँ पे, आज खड़कापुर में बारिश हुई तो क्या किया जाए? रोकने आ जाए? हम रोकने आ जाएं? आप बताएं, हम छाता लेके पहुंच जाएं? आप ये चाहते हैं? बताइए,
ठीक है। तो जिंदगी कुछ भी नहीं, सिर्फ तेरी मतलब किताबों की और मेरी मतलब मेरी पढ़ाई है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकिपीडिया, विकी आपने सुना ही होगा, ठीक है। टू ऐड और चेंज इट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि अलाउ करता है कि मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और वहां पे चेंज भी कर सकते हैं उसके इंफॉर्मेशन में, ठीक है। क्यों भावना जी म्यूजिक से हैं तो भाई जज करते रहिएगा, कितने टोन ऊपर जा रहे कितने टोन नीचे आ रहे, इन सब चीज़ों का भाई थोड़ा सा मुझे भी होना जरूरी है, ठीक है। तभी तो हम बता सकेंगे कि भाई, तभी तो हम इंडियन आइडल में जाके एकदम धुआंधार लेके आ सकेंगे। भाई देखो, इंडियन आइडल जीतना है तो भाई ये तो करना पड़ेगा ना भाई। इंडियन आइडल तो भाई जीतना है अपने को, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे नहीं समझ, जैसे जिसका म्यूजिक सब्जेक्ट होता होगा तो वो मतलब सिर्फ म्यूजिक में पढ़ाई करता होगा या फिर वो सिंगिंग में। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज सेकंड फ्लिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्चुअली रियलिटी वेबसाइट, ये क्या है, सेकंड फ्लिप, सेकंड लाइफ, सॉरी ये फ्लिप नहीं है, सेकंड लाइफ है, ठीक है। तो म्यूजिक में क्या सब्जेक्ट सिर्फ वो मतलब रिसर्च के प्रति, मतलब म्यूजिक में क्या करते मतलब करते होंगे, मतलब सब्जेक्ट की सिर्फ स्टडी होती है या फिर वो सिंगिंग सीखते हैं उसके अंदर। अच्छा, ज्ञान मतलब पढ़ाई भी होता है, ज्ञान मतलब गाना भी होता है। तो मतलब उसको मतलब कितना टोन ऊपर जाना चाहिए, सा ऊपर जाना चाहिए, कितना सा नीचे आना चाहिए। सारे गामा पता नहीं, सा। हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग ISP इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ाई भी करो, गाओ भी, हाँ। सो निम्नलिखित में से कौन सा ISP मुफ्त है। कंप्यूसर्व, AOL, नेट जीरो या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ISP इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्यूसर्व, AOL या नेट जीरो या नन ऑफ द अबव। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीज़ होती है, मतलब हाँ ये तो है। देखो, जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी, हम चाहे मान लो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे भैया, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है। फिर उसका हम ये देखेंगे पोस्ट हिस्ट्री, या फिर आप ये कह सकते हो भाई इस ज़माने में जो प्रेजेंट में इसकी क्या अहमियत है, क्या इसके वैल्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ इसका यूजेस है, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, क्या इसके नेगेटिव, कोई भी सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और इसका फ्यूचर में इसको और क्या, हम रिसर्च का मतलब क्या है, यही तो कि हम इसके अंदर और कितना डीप जाकर हम इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करना ही तो रिसर्च है भाई। एक्सप्लोर कर सकते हैं हम इसके अंदर और चीज़ें कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम हिस्टोरिकल चीज़ इसके अंदर बना सकते हैं। तो यही तो फ्यूचर, यही तो रिसर्च है, ठीक है। तो सी आपका इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आपने AOL जानते हैं कोई बच्चा, AOL क्या होता है, पता है किसी बच्चे को। तो ये आपका बहुत सही है भाई, हिस्ट्री प्रेजेंट फ्यूचर ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रहा हो किस, और ऑब्वियसली भाई जिन्होंने भाई नाम किया है म्यूज़िक का इतना बड़ा, म्यूज़िक के लिए जो वेद है वह कौन सा वेद है, साम वेद है। जहाँ पे म्यूज़िक के बारे में, आप संगीत के बारे में दिया रहता है, वहाँ क्या है, साम वेद के अंदर आपके वेद जो हैं, इस साम वेद के अंदर संगीत का संस्करण किया गया है, जहाँ पे आपको वहाँ पे बताया गया है कि कैसे संगीत का
उद्घाटन हुआ, कैसे चीज़ें आपने डिस्कस किया, ठीक। तो AOL का मतलब क्या होता है, अमेरिका ऑनलाइन। क्या होता है, अमेरिका ऑनलाइन, ठीक है। अमेरिका ऑनलाइन, अमेरिका ऑनलाइन क्या है पता है आप सभी बच्चों को, ये वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का लार्जेस्ट बोल लो या हाईएस्ट बोल लो, लार्जेस्ट हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड सब्सक्रिप्शन होती है अमेरिका ऑनलाइन की। जो जैसे हमारे देश के अंदर जो ब्रॉडबैंड दिया जाता है वो उसकी नॉर्मल जो स्पीड होती है, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, तो अब जो जैसे अब अमेरिका ऑनलाइन है, जैसे इसी तरीके से AOL, AOL क्या है, अमेरिका ऑनलाइन, ये एक तरीके का ऐसा सब्सक्रिप्शन है इंटरनेट का जो कि सबसे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करती है आपके इंटरनेट सब्सक्रिप्शन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स को। सबसे इसकी हाईएस्ट स्पीड होती है इंटरनेट की, ठीक है, जो कि इस स्पीड पर अपने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स को, जो भी होते हैं इंटरनेट सब्सक्राइबर को स्पीड पहुंचाते, ठीक, एक्सेस करने के लिए। रामायण महाभारत सभी में एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, ठीक। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, नेट जीरो। ये ISP की फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्लियर आप सभी बच्चों को, ये ISP की फुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। ये तो क्लियर होगा ना सभी बच्चों को कि ISP क्या होता है, सभी बच्चों को ये तो क्लियर होगा। ये भी थोड़ा सा बता ही दूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये ISP है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ communication network against unauthorized attacks, virus attacks, data driven attacks या fire attacks। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यही क्वेश्चन पे भी है। तो ए आपका बिल्कुल अनऑथराइज्ड अटैक, ठीक है। और किसके बिना क्या, किसका दिल नहीं लगता, वो है भैया आपके पढ़ाई, स्टडी। स्टडी के बिना भी कुछ दिन बाद, अभी आप, अभी जैसे क्या होता है ना, कंटिन्यू जब कोई स्टडी करता है तो अगर वो 2 दिन ना पढ़े तो फिर वो उसका लगता है मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है मुझसे। तो ऐसा होता है, अभी जैसे मैं ही हूँ ना, अगर एक क्लास नहीं लूँ ना तो बड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है मेरे से कुछ आज छूट रहा है क्लासेस, मतलब कुछ ऐसा है जो कि मैं मतलब स्किप कर रहा हूँ अपने लाइफ का एक पार्ट। तो ये होता है। तो दिल आप किसी से भी लगा सकते हैं, आपने बुक से लगा सकते हैं, जैसे अपने माता पिता से लगाया आपने, तो दिल किसी से भी लग सकता है, ठीक है। गाना किसी के लिए भी बन सकता है, ठीक है। अभी तो पता नहीं कितने भजन ऐसे होते हैं कि नॉर्मल जो संगीत होते हैं, जो नॉर्मल भजन होते हैं, सॉरी नॉर्मल जो सॉन्ग्स होते हैं उनको भजन में कन्वर्ट कर देते हैं भाई। गाने वाले लोग किसी का जहाँ पे भाव है वहाँ से, एक इंसान को क्या हो, गाना सॉन्ग क्या काम करता है, जो कोई सॉन्ग होता है, सॉन्ग का मेन एम क्या है, किसी के फीलिंग्स, भाव को ही तो दर्शाता है, भाव ही तो दर्शाता है, ठीक है। चाहे वो भजन है, चाहे वो कोई बॉलीवुड सिंगिंग सिंगर मतलब सॉन्ग है, कोई भी चीज़ एक भाव ही तो दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनऑथराइज्ड अटैक्स। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क अगेंस्ट अनऑथराइज्ड, कोई भी किसी प्रकार का अनधिकृत हमले के खिलाफ यह काम करता है, कौन, फायरवॉल्स जो होती हैं, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सॉफ्टवेयर such as Explorer and Firefox are referred to as, Explorer और Firefox जैसे सॉफ्टवेयर को किस रूप में संदर्भित किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर्स या इंटरनेट टूल्स।
Software such as Explorer and Firefox are referred to as system software, utility software, browsers या फिर the internet tools. एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में किसको संदर्भित किया जाता है? ये चलेगी आप लोगों के साथ एटलीस्ट कम से कम भाई 50 क्वेश्चंस होने, ऐसे समझ लीजिए 36 पे आ गए हैं, 50 क्वेश्चंस आप लोगों की क्लासेस इस क्लास में होने हैं। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर। इतने में आप लोग परेशान हो गए, यहाँ तो भाई आप लोग तो सिर्फ आंसर कर रहे हो, देख रहे हो भाई मैं यहाँ पे तो स्क्रीन भी है आपके सामने, बोल भी रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जबकि मुझे छाले भी हैं, तब भी मेरे को बोलना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर बोलूंगा नहीं तो आपको समझाऊंगा कैसे। और अभी आप लोगों को मैं इस तरीके से बात करता हूँ कि आपको लगेगा नहीं कि यार मेरे को छाले होंगे, क्योंकि मैं बस कोशिश यही करता हूँ अंदर से, आदत पड़ गई है, कोई भी परेशानी होगी बोलना है ही अपने को, तो क्या उससे हम छुपा के रहें, है ना? तो इस वजह से दिक्कत आती है, खैर कोई नहीं। ठीक है, सी ब्राउजर सॉफ्टवेयर सच एज एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर रेफर टू एज। आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा होगा, आपने जब भी क्रोम ओपन करते हैं या फिर वहां पे आप देखते हैं एक एक्सप्लोरर होता है आपके इंटरनेट आपके सिस्टम में, एक्सप्लोरर भी आपने देखा होगा, फायरफॉक्स भी देखा होगा, फायरफॉक्स भी, ये सब क्या है? एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ब्राउजर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? एज अ ब्राउजर। ठीक है, जैसे गूगल क्या है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन, एक ब्राउजर है। ठीक है, तो ये क्या है? इसी तरीके से एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स भी एक तरीके का क्या है भाई? ब्राउजर है। ठीक है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है सभी को धीरे धीरे। अरे भाई एंजॉय करके पढ़ो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया क्लास आप लोगों की भाई। हाँ, एंजॉय करके पढ़ो। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ब्राउजर। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Amazon.com के सभी वेब पेजों पर निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें लागू होती हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? Which of the following terms applies to all the web pages for Amazon.com? टॉप लेवल डोमेन, वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस, वेब डोमेन। समझ पा रहे हैं सभी लोग क्या लिखा गया है यहाँ पे? Amazon.com के सभी वेब पेजों पर निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें लागू होती हैं? शीर्ष स्तरीय डोमेन, बी वेबसाइट, सी वेबसाइट पता, या फिर डी वेब डोमेन। ठीक, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज योर वेबसाइट। ठीक है, क्या आंसर होगा? वेबसाइट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऐसे टर्म जो होते हैं अप्लाई सारे Amazon.com के वेब पेजेस पर? तो वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सर्च इंजन नहीं भाई, वेबसाइट, वेब डोमेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी के बाद 38। Which of the following identifies a specific web page and its computer on the web? निम्नलिखित में से कौन वेब पर एक विशिष्ट वेब पेज और उसके कंप्यूटर की पहचान करता है? वेबसाइट करता है ये काम, या वेबसाइट एड्रेस करता है, या यूआरएल करता है, या डोमेन नेम करता है? ठीक, चलिए डी आपका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा क्या, डोमेन नेम, एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था, आप लोगों को मैंने समझाया भी था। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डोमेन नेम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंप्यूटर ऑन द वेब, दैट नेम इज द डोमेन नेम। क्या हो जाएगा भैया, डोमेन नेम, ठीक। निम्नलिखित में से कौन वेब एक विशिष्ट वेब पेज और उसके कंप्यूटर की पहचान करता है, तो वो करता है भैया डोमेन नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। A word in a web page that when clicked opens another document is called। वेब पेज पे एक शब्द है जिस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाता है। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज। वेब पेज में एक शब्द है जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुल जाता है, वह है आपका हाइपरलिंक। उसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, आप सभी लोग जानते होंगे, एक सेकेंड रुकिए, किस नाम से जानते हैं, हाइपरलिंक, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड है जो कि वेब पेज पे क्लिक जब करते हैं एक वेब पेज में, ये एक दूसरा जब वेब ओपन कर देता है, जैसे आप लोगों ने किया होगा, जैसे आपने यहाँ लिखते हो न्यू टैब, न्यू टैब देखते हैं ना, तो न्यू टैब पे उसमें प्लस पे क्लिक करता है तो न्यू टैब खुलता है, ऐसा ही होता है ना। जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो न्यू टैब खुलता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई यहाँ पे इस तरीके से, मान लीजिए अन अकेडमी खोला आपने, अन अकेडमी कोई एप्लीकेशन आपने अन अकेडमी पे क्लिक किया, अन अकेडमी वेब पेज पे डाला और वो खुला, जब जब वो ओपन करने के बाद इस पे आप यहाँ पे इसको होता है ओपन इन न्यू टैब, ऐसा होता है ना, ओपन इन न्यू टैब का ऑप्शन आता है, तो ये उसको क्या बोलते हैं, एक जब हम उसी पे क्लिक करते हैं और वो अनदर डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, हाइपरलिंक कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग। एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताएंगे, सिंपलेस्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या सेपरेट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म। एसएमटीपी का अर्थ क्या है, सिंपलेस्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर सेपरेट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कैसे भाई, ये कैसे पॉसिबल हो गया यार, भी अपने आप आंसर आ गया था। अब ये जो भाई देखो गलत है आप लोगों से, भाई देखो ये तो हम गलत मानेंगे ना, आप लोगों ने आंसर पहले ही देख लिया इसका, क्यों बी, है ना, ये तो गलत बात है ना। चलो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा और एसएमटीपी के बारे में मैंने बहुत बार बताया भी है और एक क्वेश्चन कराया भी है मैंने आप लोगों को, ठीक है। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप सो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, क्यों भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। अब भाई बोलते नहीं है बच्चे यार, अब एक बार मैं भी मौका देता हूँ आप लोगों को कि चलो कम से कम, आप लोगों को मैं भी आप लोगों को मौका देता हूँ, पहले वो क्वेश्चन अब इतना पढ़ने में आप लोगों को टाइम डिस्टर्ब होगा ना, तो मैं भी आप लोगों को मौका देता हूँ पढ़ने का कि चलो पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर कर दो। लेकिन देख के भी अगर बच्चा आंसर गलत कर दे तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। अगर देख के बच्चा आंसर गलत कर देता है
तो हम उसमें क्या कर सकते, क्या उसमें भी हमारी गलती है? हाँ, ये बताएं मुझे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोटोकॉल emails is used specifically for exchange of SMTP, TCP, IP या none of the above? ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे क्लासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे क्लासेस को। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या, SMTP है पहली चीज़। दूसरा चीज़ आपको ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, SMTP का फुल फॉर्म आप सभी लोग जान गए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छे से, वाह क्या बात है। नहीं नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा इनकी तारीफ में कहें क्या हम। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, अब क्या कहें। TCP का फुल फॉर्म, आंसर एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, वो IP का सभी लोग जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, और कोई कोई एड्रेस भी लिख देता है इसके, IP ये साइलेंट रहता है लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पे SMTP आपका बिल्कुल सही आंसर। द प्रोटोकॉल ईमेल्स इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर एक्सचेंज ऑफ SMTP। ठीक है, SMTP आपका इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को अंडरस्टैंडेबल होगा और क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स that establish the format in which files can be transmitted from one computer to another। दिशा निर्देशों या मानकों का एक सेट जो प्रारूप को स्थापित करता है जिसमें फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? TCP, IP या FTP? TCP का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता ही हो गया होगा, ठीक, तो C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, FTP, जबकि इसमें तो वर्ड से ही लग जाएगा, यहाँ देखो फाइल्स कैन बी ट्रांसमिटेड, यहाँ पे वर्ड लग जाता है फाइल्स कैन बी ट्रांसमिटेड, तो इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है भैया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP का तो मैंने बता ही दिया, और आपको इसका भी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक्चुअली बच्चे चेंज होते रहते हैं ना, आते रहते हैं, नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, तो उनको भी बताना जरूरत होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP का फुल फॉर्म ही होगा, और ये तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही देख के पता कर देना है, आंख बंद करके, आंख बंद करके। फाइल्स कैन बी ट्रांसमिटेड, बस कैन बी ट्रांसमिटेड, तो बस हो गया, बात खत्म, यहीं पे बात खत्म करो ना भाई। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछ सकते हैं।
ठीक। एक बात आपको और मैं बता दूं, आप लोगों की क्लास में जब जैसे पेपर जिस दिन होगा, अभी नहीं, इस टाइम नहीं, जब पेपर होगा ना आप लोगों का, जब अभी तो आप लोगों को फॉर्म ही नहीं निकलते तो और क्या किया जाए, जब भी होगा तो उस टाइम आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा पूरा वो लेके आऊँगा, क्या बोलते हैं, सेट लेके आऊँगा, ठीक, जिसमें बस सिर्फ फुल फॉर्म करेंगे हम, पूरा सेक्शन फुल फॉर्म का करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से पूछूंगा, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इससे क्या होगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप लोग, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। और एक बार में पूरा एक ही जगह आपको सारा फुल फॉर्म आईसीटी के बारे में मिल पाएगा, 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक सेट सोचा है, तो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊँ मैं, ठीक है। हाँ, मैराथन टाइप का। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे बड़ा डाउट आता है हमारे यूजीसी नेट के, 2 मिनट का समय लूंगा, माफ कीजिएगा, 2 मिनट का बस समय लूंगा। सबसे पहले आता है, सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपका, फिर सर एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम कब होगा, रिजल्ट सर, डेट कब आएगा, सर एग्जाम डेट कब है, सर प्लीज़ बता दीजिए सर एग्जाम डेट कब है, सर आपको पता है क्या, क्लास में होता है सर एग्जाम डेट क्या। कोई किसी का मैं बता नहीं रहा हूँ, जैसे ये जनरल क्वेश्चन है बच्चों के, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम डेट आ जाएगा, चलो ठीक है भैया। अब एडमिट कार्ड वाला क्वेश्चन आता है, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर प्लीज़ बताइए ना एडमिट कार्ड, मैम प्लीज़ बताइए ना एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एडमिट कार्ड मैम, मैम बता भी दो अब मैम, यूजीसी वाले तो आपके बगल वाले हैं, बता, पूछ के बता दो ना, ठीक है सर, मैम प्लीज़ एडमिट कार्ड बता दीजिए ना कब आएगा, सर बता दीजिए। चलो भैया एडमिट कार्ड आ गया, चलो एडमिट कार्ड आते आते अब एग्ज़ाम हो गया भैया, एग्ज़ाम की डेट आ गई, डेट में एडमिट कार्ड हो गया, सब कुछ हो गया। जैसे ही डेट आएगी फिर सर आंसर की, सर आंसर की कब आएगा, सर प्लीज़ बताएं सर, क्या आंसर की इसके आ गए हैं क्या, सर आंसर की कब आएंगे बताओ, आप बता क्यों नहीं रहे, सर आंसर किस प्लीज़ बता दीजिए, सर आंसर किस कब आएंगे, समझो ना सर बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो आंसर कीज आ गया, चलो ठीक है भैया। सर रिजल्ट डेट कब है, सर अब रिजल्ट आपको लगता है कब तक आएगा, सर आपको तो पता होगा ना रिजल्ट कब तक आएगा। तो इससे क्या होगा भाई, ये एक सेशन का हुआ, जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है भैया, जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है, फिर ये दोबारा से रिजल्ट से फिर एप्लीकेशन, अभी रिजल्ट आया आप लोगों को, फिर दोबारा से यही यही फंडा शुरू होता है, सर एप्लीकेशन कब आएगा, डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, आंसर किस कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। होता है ना ऐसा। तो देखो आपको आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे आप लोग हैं एक स्टूडेंट हैं, ऐसे हम लोग भी एक तरीके से टीचर भले से हैं, लेकिन हम लोग भी इच्छुक रहते हैं, हमारे पास जितनी आपके पास नॉलेज है यूजीसी नेट के बारे में, यूजीसी नेट के बारे में उतना ही हमें भी नॉलेज होता है। जब भी आएगा आप लोगों को इंस्टेंट इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी आएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात है ही नहीं। आना तो है ही, आपको तो पता है आना ही, अपने को क्या करना है, बस अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को इतना ट्रेंड कर देना है कि जब भी बॉर्डर पे जाएं तो मार कर आए, मतलब क्या है, हार कर नहीं मार कर आए। तो ये क्या है, अपने को कैसे कर पाएंगे, अपने को बस तैयारी कर पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं भाई, ऐसे बच्चे भी हैं क्या कोई कि जो फॉर्म आने पर तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो जब फॉर्म आने पे जो पढ़ाई सिर्फ, जब फॉर्म आने पे जब लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, तो भाई फिर वो रिजल्ट समझ रहे होंगे बाकी सभी लोग, इससे आगे मैं क्या बोलूं, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके आगे समझ गए होंगे, ठीक। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए परेशान ना हो बेटा, जिस दिन आपका आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा कि इस दिन युद्ध के लिए हथियार तैयार कर लो। और हथियार क्या है, अपना पेन और हाथ मजबूत कर लो, और ये 3 चीजें मजबूत कर लो, अपने आप आपका एग्जाम बड़ा गजब जाएगा, ठीक। और घर में बैठ के गाना भी गाओ, कब आओगे कब आओगे, तो क्या नाम, कैसे यार, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होके क्या, तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ये गाना है ना, एक गाना है किसी मूवी का,
तो वही इंतजार में बच्चे रहते हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा एनटीए यूजीसी नेट का, कब फॉर्म सर आएगा, देर ना हो जाए सर, कहीं देर ना हो जाए कहीं दिमाग से हमारे निकल ना जाए, मतलब जैसे बच्चे होता है ना आंसर याद करे हो, अचानक से दिमाग से निकल ना जाए। लेकिन वरना बिना हथियार, हाँ कहीं देर ना होगा, हम एज से लॉग आउट हो गए तो भाई पता चला। हाँ ठीक है, तो आपका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा भाई, टीसीपी आईपी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या था भाई। Which of the following protocols manages the assembling of a message or file into smaller packets that are transmitted over the internet and received by a layer that resembles the packets into the original message, फिर से उसी message, and also handles the address part of each packet so that it gets to the right destination, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी। ठीक है, इंटरनेट। ठीक है, तो आई होप यार कैसे बन गया वैसे, गजब का है ना, मतलब भले से मैं म्यूजिक से नहीं, लेकिन देखो क्या गजब है ना, यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म कब आएगा, वाह क्या होता है। मैं यार इंडियन आइडल में जा सकता हूँ, आई थिंक आई हैव द एबिलिटी। फिर अभी ये क्लास लूंगा ना, फिर अगली क्लास जब लूंगा ना तो इस गाने को दोबारा रिपीट करवाते हैं बच्चे, जरूर पूछवाते हैं। फिर सर ये मतलब, अरे यार देखो अब मुझे समझ में आया कैसे ये आ गया था आंसर। तो ये दोबारा बच्चे पूछते भी हैं इस चीज़ को, दोबारा से पूछेंगे, मतलब एग्जाम को सर एग्जाम फॉर्म, ये पता है ये मैं पहला बार आंसर नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बार आंसर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर दोबारा बच्चे पूछते हैं, फिर ये बताएं, क्या बताएं भाई, तो परेशान ना हो भाई, आएंगे ज़रूर। कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं, कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं। तो रौनक महफिल आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वह, उसमें जेआरएफ आपका क्लियर हो जाए, यही आपका रौनक महफिल है, यहीं से आपको रौनक महफिल मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज योर वेब पेज। एचटीएमएल इज बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज। आपका कोई भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका क्या होता है भाई, फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये किस काम में आता है भाई, ये आपको वेब पे जितने भी आप लोग देखते हैं ना कि आप इंटरनेट पे ओपन करते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो क्या है, एक तरीके का वेब पेज होता है। वो क्या होता है, एक तरीके का वेब पेज होता है। तो वेब पेज ओपन होकर आता है, तो वो वेब पेज को डिजाइन किसका कैसे किया जाता है पता है आप लोगों को। जो भी इंटरनेट है आप जो यूज करते हैं, वेब पेज कैसे डिजाइन किया जाता है, एचटीएमएल के ही थ्रू किया जाता है। ठीक है, समझ गया। और आपको मुझे लगता है ये बेसिक जानकारी होगी, बहुत अच्छे से सभी लोगों को ये चीज पता होगा। सर मैं तो केवल एग्जाम देना चाहती हूँ, सॉरी मैं तो केवल एग्जाम, मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, मैं एग्जाम देना नहीं चाहती सर। एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं क्या कि मैं तो केवल एग्जाम देना चाह सॉरी पढ़ना चाहते हो सर, मैं एग्जाम देना नहीं चाहते, क्योंकि एग्जाम देने का जो एग्जाम, क्योंकि एग्जाम खत्म होने से लेके रिजल्ट आने तक का जो टाइम है वो बहुत खतरनाक होता है। और जिस दिन रिजल्ट आ जाता है उस दिन उससे भी खतरनाक वो बन जाता है। जिस दिन रिजल्ट आ जाता है वो उस दिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। जब रोल नंबर डालते हैं ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, रोल नंबर डालते हैं और आंख बंद करके, कभी कभी तो हम तो कभी कभी आंख बंद करके रोल नंबर डालते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब हम मतलब सबकी बात करें। ठीक है, आंख बंद करके डालते हैं और जैसे ही आंख खोले, हाँ
जेआरएफ हो गया मेरा। और फिर जो खुशी मिलती है रोंगटे खड़ी करने वाली, आप सोचो जब आपका जेआरएफ होगा इस अलग ही खुशी मिल जाती है फिर। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। मम्मी जेआरएफ, तो पापा को कॉल, मम्मी को कॉल, समझते किसको पहले कॉल, मेरा ऐसे ऐसे हाथ कांपता, कैसे क्या मतलब अलग ही खुशी मिलती है यार जब भी कोई इंसान इतने एम के लिए इतना तैयारी करता है, घर से दूर रहता है, इतने सेक्रीफाइसेस करता है, फंक्शन में नहीं जाता है, किसी दोस्त से नहीं मिलता, उतना मोबाइल यूज नहीं कर पाता है, जो डेली लाइफ है उनको उसको उससे भूल कर थोड़ा सा सेक्रीफाइस वाली लाइफ में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनको हटा के इस चीज़ में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ इतने सेक्रीफाइस के बाद जब सक्सेस मिलता है उसका एक अलग ही खुशी मिलती है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। www शब्द जो है का प्रतिनिधित्व करता है कौन? द टर्म www रिप्रेजेंट्स हु, व्हाट एंड वेयर, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड। रिजल्ट वाले डेट को फोन फ्लाइट मोड पे पड़ा जाता है। अगर अब इसके इसी का मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो जरा कैसा रहेगा बताओ तो जरा भाई। अगर रिजल्ट वाले डेट पे ही आपका फोन हो जाए खराब, आप हैं घर से बाहर समझिए, और रूम में रहते हैं अकेले हैं आप, ठीक है, कोई और दोस्त भी नहीं रहता आपका, और आप समझिए आप 3 महीने से तैयारी करते हैं बहुत बढ़िया से कहीं दिल्ली जैसे एरिया में जाके मान लीजिए, और एक आपने लिया है पीजी, पीजी में रहते हैं अकेले, ठीक है, अकेले हैं, ठीक है, और मान लीजिए बाई चांस दोपहर का टाइम है, रिजल्ट आने वाला है, सब कोई इधर उधर कोई ज़्यादातर है नहीं, आप किसी को जानते हैं नहीं, और आपका उस दिन है मोबाइल खराब। क्या है, मैंने क्या कहा, आपको मोबाइल है खराब। अगर मोबाइल खराब रहेगा तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मोबाइल खराब होने के बाद रिजल्ट अगर आपका जेआरएफ क्रैक हो जाता है तो उस टाइम कैसा फीलिंग रहेगा? उस टाइम तो रहे थे बस यार कैसे, आप दुकान वाले को बोल जाएगा, जब दुकान वाले के पास जाओगे कि मेरा मोबाइल खराब हो गया बना दो, वो कहेगा ये नहीं बन पाएगा, तो आपको और गुस्सा आएगा, और खुशी भी रहेगी गुस्सा भी रहेगा। आप बोलोगे मतलब कितना लगेगा, अगर वो 500 बोलेगा आप 1000 ले लो लेकिन मोबाइल जल्दी से बना के मुझे दे दो ना, 1000 रुपये ले लो आप, कोई दिक्कत, मोबाइल बना के दे दो ताकि मैं सबको इन्फॉर्म कर सकूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बात कर सकूं, मैं अपने मम्मी पापा से बात करूं, तो वो खुशी अलग ही खुशी होती है, उसका आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उसको किसी वर्ड्स में ना फीलिंग्स, वो एक सिर्फ उसको एहसास ही किया जा सकता है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब सभी जानते हैं, www का फुल फॉर्म बड़े अच्छे से, इसमें कोई नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मॉडेम इज अ सॉफ्टवेयर, मॉडेम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, मॉडेम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू अ डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। अब नहीं होता, ये तो बात सच है भाई, देखो मदर फादर को कोई लगता है कि उनको कुछ याद नहीं होगा? ठीक, तो जल्दी से आंसर करेंगे तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू द डिजिटल सिग्नल्स और वाइस वर्सा, डिजिटल सिग्नल्स टू मॉडेम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को इसमें एनालॉग में कर सकता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कर सकता है। ये कौन करता है भैया? मॉडेम करता है। ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल करेक्ट है। मॉडेम क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी बिल्कुल नहीं, ये मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, तो सो डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? आई थिंक एनीबॉडी इज हैविंग नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट यूआरएल ऑफ द ईमेल? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है ईमेल का यूआरएल? www अंडरस्कोर मेल डॉट कॉम, www@mail.com, www@mail.com, ये अच्छा ये कैपिटल में है www.mail.com, क्या होगा?
चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, www@mail.com। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भैया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, बी www@mail.com। ये HTTP वाला मत समझ लेना, www.http ये ऐसा वाला नहीं। आप सभी बच्चों को ना, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोगों को ये सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया मुझे फॉलो कर लें, आप सभी बच्चों को सारा कंटेंट ये मिल जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को सारा कंटेंट मिल जाएगा, जितने भी नोट्स होते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे। अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करना क्या कहलाता है? साइबर वेंटिंग, साइबर रेंटिंग, रेंटिंग, वेब हेट या वेब प्ले। जल्दी से फटाफट, कम ऑन, जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को क्या करना है भाई, कि टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक, यूजिंग वेबसाइट्स टू pour out one's grievances is called cyber venting, cyber renting, web hate या web play। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, दैट इज साइबर वेंटिंग। ठीक है, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स, जिसको हम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो होता है साइबर वेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन का उपयोग क्या कहलाता है? वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल। समझ रहे हैं सभी लोग? वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल। यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन का उपयोग क्या कहलाता है? वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही आंसर। इसको क्या कहते हैं? वॉइस लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? वॉइस लाइन कहेंगे। आई होप सभी बच्चों की चीज़ क्लियर होगा। क्या कहते हैं भैया? वॉइस लाइन कहते हैं। सभी को क्लियर है? ठीक, सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब सर्च। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इसके बाद भी आप लोगों की फिर से क्लास लगाएंगे हम जरूर। विन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड। वेब सर्च में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी वाले बड़ी संख्या में दस्तावेजों को खोजना क्या कहलाता है? पुअर रिकॉल, वेब क्रॉल, पुअर प्रिसीजन रेट या पुअर वेब रिस्पॉन्स। ठीक, क्या लिखा गया है? इन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। वेब सर्च में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी वाले बड़ी संख्या में दस्तावेजों को खोजना क्या कहलाता है? एक गरीब याद लिख दिया यहाँ पे पुअर रिकॉल को। इस टाइम की क्लास आप लोगों को मैंने क्या कहा, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें साथियों, वहाँ पे नोटिफिकेशन देता जाऊँगा मैं आप लोगों को 12 बजे, और आप सभी स्टूडेंट की 8 बजे, ये दो टाइम पे आप सभी बच्चों की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इनसे मुझे जुड़ सकते हैं। ए बिल्कुल सही आपका आंसर, दैट इज योर पुअर रिकॉल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुअर रिकॉल।
सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो सभी को क्लासेस पसंद आई होंगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, आप लोगों ने अपना इतना मेहनत करके इतना देर तक क्लास में बैठे रहे, अपना सपोर्ट बनाए रखा। सीरियसली दिल से बहुत बहुत आप सभी मेरे प्यारे साथियों को धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और किसी प्रकार कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टाइमिंग के रिगार्ड में जो पूछ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहे, सभी स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन मिलती रहे, हर एक एजुकेटर का नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप सभी बच्चे लोग हर एक एजुकेटर की क्लासेस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप ज्वाइन कीजिए। जिन एजुकेटर्स को आपने फॉलो नहीं किया, मुझे फॉलो नहीं किया, जिन बच्चों ने, उन बच्चों, वो बच्चे सारे लोग फॉलो कर लें, और टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, जहाँ पे सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिलता है। और लाइक जरूर कर देंगे अगर क्लास पसंद आई होगी साथियों, और अभी 101 कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को 20% ऑफ मिल सकता है इस कोड का अगर इस्तेमाल करते हैं। 10% ऑफ अगर चाहते हैं तो आज को छोड़कर आप 10% ऑफ पा सकते हैं, ठीक। तो इस कोड को आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आज का दिन छोड़ के। लेकिन अभी 101 अगर अभी आज अप्लाई करते हैं, आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 20% मिल सकता है। और जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई कर सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, एजुकेटर्स के टॉप एजुकेटर्स के आप लोग डेमो क्लासेस देख सकते हैं, और उनसे जुड़ सकते हैं प्लस कोर्सेज पे, ठीक है। कोड एक ही है, अभी 101 ABHI 101, इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक। तो आप सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।